आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं बेस्ड ऑन नेटवर्किंग डिवाइस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। नेटवर्किंग डिवाइस जितने भी होते हैं हमने कंप्लीट उनके बारे में जाना था, कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस हम यूज करते हैं इन नेटवर्किंग में। आज हम सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम है जो इस कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन बना था, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आता हो सकता है ना आता हो। वन बाय वन इन क्वेश्चन को हम करेंगे और यहाँ से आपको जो आइडिया मिलेगा पूरा इसी ऐसे ही बेस सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूरे चांस है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 ISO OSI रेफरेंस मॉडल। मींस जो डिवाइस जो ऑप्शन दिया है इसमें से बताना है कि कौन सा डिवाइस है जो OSI रेफरेंस मॉडल है उसमें जो लेयर 3 है उसमें यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है हब, सेकंड ऑप्शन बोलते हैं हमारे पास राउटर एंड थर्ड बोलता है स्विच एंड रिपीटर। तो हमें पता है कि थर्ड लेयर में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था कि थर्ड जो लेयर होती है कौन सी लेयर होती है। सबसे पहले होती है फिजिकल लेयर एंड सेकंड जो लेयर होती है डेटा लिंक लेयर एंड जो थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा डिवाइस काम करता है, राउटर डिवाइस काम करता है। तो इसमें जो राउटर होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी दैट इज आवर करेक्ट आंसर, राउटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से पूरे चांस है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है और क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। साथ साथ में आपने भी क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फिजिकल एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन देख लेते हैं, मैक एड्रेस, सेकंड बोलता है आईपी एड्रेस एंड ऑप्शन जो सी है थर्ड उसको बोलता है डायनेमिक एड्रेस एंड फोर्थ वन ऑप्शन है स्टैटिक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज, तो हमें पता है जो फिजिकल एड्रेस है उसे मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। अब मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस हमने बताया है, जो फिर से मैं बता देता हूं आपको। मैक एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है डिवाइस का, किसी फिजिकल डिवाइस का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी वो डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें एक एड्रेस डाल दिया जाता है, उस डिवाइस का जो एड्रेस होता है उसे हमें क्या है, मैक एड्रेस कहते हैं। तो उसी मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं और मैक एड्रेस भी कहते हैं। तो इसमें जो सही होगा वो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए मैक एड्रेस हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसके साथ जाएंगे मैक एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज। ऑप्शन देख लेते हैं, आईपी एड्रेस, सेकंड बोलता है मैक एड्रेस एंड जो थर्ड सी ऑप्शन है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो हार्डवेयर एड्रेस देखो यहाँ समझना है, फिजिकल एड्रेस को जो फिजिकल डिवाइस है हम उसे क्या है, हार्डवेयर डिवाइस भी कहते हैं। फिजिकल एड्रेस को सेम ही फिजिकल एड्रेस को हम हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वही मैक एड्रेस हमारा होगा सही आंसर। तो ऑप्शन बी आवर करेक्ट आंसर, मैक एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज मैक एड्रेस। ओके, चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन बोलता है, router is used to transfer data in the form of from one device to another। जो राउटर डिवाइस है वो किस फॉर्म में डेटा होता है ट्रांसफर करता है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले एक फ्रेम्स, सेकंड बोलता है पैकेट्स की फॉर्म में एंड थर्ड बोलता है बिट्स की फॉर्म में, मींस बिट्स ऑप्शन एंड जो लास्ट ऑप्शन है सेगमेंट। अब हमें देखना है ये कि जो राउटर डिवाइस बोला है, अब राउटर जो डिवाइस होता है वो थर्ड लेयर जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है उसके ऊपर काम करता है। मींस नेटवर्क लेयर होती है उसी में डिवाइस यूज होता है राउटर। अब राउटर क्या करता है, राउटर जो डेटा ट्रांसफर करता है पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा जो बी ऑप्शन है पैकेट्स, तो इसका जो सही आंसर होगा पैकेट्स। तो राउटर क्या करता है, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, which of the following device is used as a interconnecting। मींस इनमें से बताना है जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सा डिवाइस जिसे हम यूज करते हैं एज अ इंटरकनेक्टिंग। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हब, बी सेकंड वाला है मॉडेम एंड देन है स्विच एंड लास्ट वन वाला है राउटर। तो इंटरकनेक्टिंग, अब देखो इंटरकनेक्टिंग मींस मान लो कोई वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है हमको आज के टाइम में, तो जो प्रोवाइड करता है वो राउटर प्रोवाइड करता है। और राउटर किस नेटवर्क के ऊपर
काम करता है, राउटर करता है वैन नेटवर्क के ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर राउटर डिवाइस काम करता है। तो एज अ इंटरकनेक्टिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राउटर। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, राउटर इज यूज एज अ इंटरकनेक्टिंग डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट ट्रांसफर ओवर नेटवर्क। मींस कौन सी लेयर है OSI मॉडल में जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को ट्रांसफर करने में, किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। देखो क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है पैकेट्स की फॉर्म में। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, एंड ऑप्शन बी है हमारे पास नेटवर्क लेयर, एंड ऑप्शन सी है हमारे पास डेटा लिंक लेयर, एंड जो ऑप्शन डी लास्ट वन है सेशन लेयर। देखो क्वेश्चन में हमें क्या है, हम पता चल रहा है कि क्वेश्चन में मेंशन है पैकेट्स। कौन सी लेयर पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है, तो ऑप्शन में पता है हमें पैकेट्स। अब हमें OSI मॉडल में लेयर्स पता है हमको, हमने डिस्कस की है। ऑप्शन जो नेटवर्क लेयर होती है वो ही क्या है, पैकेट्स की फॉर्म को डेटा ट्रांसफर करती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि पैकेट्स की फॉर्म में जो डेटा ट्रांसफर करती है कौन सी लेयर करती है, नेटवर्क लेयर। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आवर करेक्ट आंसर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a device which is used to boost the signal between two access points। ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, बूस्ट अप करता है हमारे सिग्नल को। जो भी हमारे सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, बूस्ट अप करता है, मींस उनको रीजनरेट करता है। कौन सा डिवाइस है, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले रिपीटर, एंड देन बोलता है स्विच, थर्ड बोलता है NIC, एंड बोलता है डी ऑप्शन राउटर। तो हमने पता है कि रीजनरेट कौन करता है सिग्नल को, रिपीटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ओके, तो हमारा जो सही आंसर होगा रिपीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना है जो रिपीटर मींस एज अ रीजनरेट करता है सिग्नल को, एम्पलीफाई करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है Dash is a device is used to provide a central connection point for cable is। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एक सेंट्रल कनेक्शन बनाने में हमारी हेल्प करता है, उस काम में आता है। ऑप्शन हमारे पास स्विच, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हब, एंड थर्ड बोलता है मॉडेम, एंड लास्ट वन है गेटवे। तो हमें पता है जो हब होता है वो एक सेंट्रल हब मींस कौन सा है, हब एक सेंट्रल कनेक्शन, सेंट्रल पॉइंट की फॉर्म में हम उसको नेटवर्किंग में यूज करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा हब। तो यहाँ जो आएगा वो हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एज अ कनेक्शन पॉइंट, एज सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। हब इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, किस केस में, डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में। तो अपने यहाँ ध्यान रखना है बिल्कुल। देखो यहाँ क्वेश्चन में बताया हुआ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है स्विच, एंड सेकंड ऑप्शन बोलता है हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर, एंड थर्ड जो सी ऑप्शन है हमारे पास बोलता है मॉडेम, एंड फोर्थ होता है गेटवे। अब इनमें से हमें पता है कि हमने जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करता है, उनको डिफरेंट प्रोटोकॉल जो होते हैं उनमें कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, गेटवे करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा गेटवे इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन गेटवे जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन विद अदर नेटवर्क्स दैट यूज सेम प्रोटोकॉल। अब यहाँ जो केस आया है सेम प्रोटोकॉल का केस आया है, मींस कौन सा डिवाइस है जो कनेक्टिविटी करता है किसमें, सेम प्रोटोकॉल के केस में। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बोलता है हब, सेकंड बोलता है स्विच, एंड थर्ड बोलता है ब्रिज, एंड फोर्थ बोलता है गेटवे। तो हमने डिस्कस किया, अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में कौन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, गेटवे। तो यहाँ जो केस है वो सेम प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो हमें पता है जो ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है, जब सेम प्रोटोकॉल हो गए तो उसमें कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करेगा, हम किस डिवाइस का यूज करेंगे, ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, ब्रिज इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या कहता है, अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन, मींस ऐसा डिवाइस जिसमें क्या हो, डेटा कोलिजन ना हो, मींस डेटा हमारा कोलिजन ना करे जब भी हम नेटवर्किंग में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। सबसे पहले ऑप्शन बोलता है स्विच, एंड सेकंड ऑप्शन बोलता है हमारे पास हब, एंड थर्ड जो सी ऑप्शन हमारे पास ब्रिज, एंड फोर्थ है प्रॉक्सी सर्वर्स। कौन सा डिवाइस है जो इन सब चीज से, डेटा कोलिजन से प्रिवेंट करता है नेटवर्किंग में? तो हमको पता है स्विच, जिसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम में एज अ नेटवर्किंग में, जो नेटवर्किंग डिवाइस होता है स्विच। तो स्विच ही ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमें प्रिवेंट करता है डेटा कोलिजन के केस में। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा स्विच आवर करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, इसी के बेस में आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बस चेंज कुछ नहीं होता, एग्जामिनर जो होता है वो लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करता है, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, बट आपका कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, कंसेप्ट आपने अच्छे से डिस्कस किया है, तो मेरे को लगता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर करने में। तो इन बेस पे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और पूरे चांसेस है कि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला है। ओके, एंड देन जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, बारीक नेक्स्ट टाइम मैं किसी कंसेप्ट पे, जो भी हमारा अगला टॉपिक रहेगा, कोई डिफरेंट टॉपिक रहेगा, उसमें हम वीडियो लेके आएंगे। एंड देन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जितने भी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड प्लस आल्सो इंग्लिश ग्रामर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड आल्सो जीओआईटी एग्जामिनेशन कोर्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर अवेलेबल है। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, कोई भी मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, स्क्रीन के जो भी नंबर है स्क्रीन पे, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।